हेलो फ्रेंड्स, सभी गेट कैंडिडेट्स का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म मैथ्स इन डेप्थ में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गेट का एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। कई सारे कैंडिडेट्स को सिग्नेचर, फोटो या डॉक्यूमेंट्स को लेकर कंफ्यूजन है, तो वो सारी कंफ्यूजन इस वीडियो में मैं दूर करूंगा। तो आइए समझते हैं कि गेट का एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। आई होप दोस्तों आप सबको गेट का ऑफिशियल वेबसाइट पता होगा। अगर नहीं पता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। तो इस बार गेट जो एग्जाम है वो ऑर्गेनाइज करने वाला जो इंस्टीट्यूट है वो है IIT खड़गपुर। तो आप जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन करके बटन दिखेगा और इसके नीचे दोस्तों पूरी जो शेड्यूल है एक्टिविटी की वो दी गई है। जैसे 2 सितंबर मतलब आज से जो है एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो रहा है भरना और वो 24 सितंबर तक चलेगा। दोस्तों हर बार थोड़ा डेट एक्सटेंड होता है, लेकिन आप ट्राई कीजिएगा कि जल्द से जल्द आप अपना फॉर्म भर दे। या लेकिन इतनी भी जल्दी मत कीजिएगा कि आप फटाक से फॉर्म सबमिट कर दे और आपको बाद में पता चले कि उसमें कुछ मिस्टेक था। याद रखिएगा कि अगर आपने इस डेट में फॉर्म नहीं भरा तो अगर एक्सटेंडेड डेट में भरते हैं जो 1 अक्टूबर तक है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस यहाँ पर देना पड़ेगा। फिलहाल वो तो बात की बात है। आइए सब लोग सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसे भरा कैसे जाए। तो दोस्तों जब आप अप्लाई ऑनलाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नए पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा, जो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है कुछ इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि आप फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं, अभी तक आपने भरा नहीं है, तो न्यू यूजर रजिस्टर हियर इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह के एक पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम आपको यहाँ पर डालना है। एग्जैक्टली वैसे ही डालना जैसे आपके मार्कशीट पे है। ओके, आपका 12th का, 10th का या इंजीनियरिंग का जो भी मार्कशीट है उसके ऊपर जैसे एग्जैक्ट नाम है वैसा सेम टू सेम यहाँ पे डालना है। पहले फर्स्ट नेम, देन मिडिल नेम जो आपके पेरेंट्स का होगा, एंड देन सरनेम। ठीक है, तो जैसे ये 3 आप फिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली तीनों मर्ज होकर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको इस तरह एक नए पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन पेज है, ये फिल कर लेने के बाद आपको यहाँ पर उसके बाद नए पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ पर आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो फिलहाल इस पेज पे क्या क्या भरना है मैं आपको बता दूं। यहाँ पर दोस्तों आपने जो अभी इन्फॉर्मेशन दिया था ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखिए आ गया। तो आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस देना है। याद रखिएगा वही ईमेल एड्रेस देना जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो, क्योंकि जो सारी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों OTP रिलेटेड, आपका जो भी समझो फॉर्म में कुछ मिस्टेक है तो वो सारा आपको उस ईमेल पे ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो भी ईमेल आप वो डालिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाल दिया है और उसे फिर से आपको एक बार यहाँ पर डालना है कंफर्म करने के लिए। देन उसके बाद आपका कंट्री ऑफ रेसिडेंस ऑफ कोर्स इंडिया होगा। देन आप अपना फ़ोन नंबर डालिएगा। याद रखिएगा वही फ़ोन नंबर डालना जो आपका मतलब जिसमें इनकमिंग आउटगोइंग सारा ऑन हो। ठीक है, वो नंबर आप संभाल के रखिएगा, बिकॉज आगे कुछ प्रॉब्लम होती है, रीसेट करना हो अगर अकाउंट पासवर्ड तो आपको वो नंबर काम आएगा। ठीक है, उसके बिना भी दोस्तों जो हमारा यहाँ पर आप जो ईमेल एड्रेस डाल रहे हैं, अगर समझो फ़ोन नंबर काम नहीं कर रहा है तो ईमेल एड्रेस पे भी वो चीज़ चली जाती है। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें हैं वो वही डालना जो आपके पास आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो। तो उसे जो भी दोस्तों आपने फ़ोन नंबर यहाँ पे डाला है वो कंफर्म यहाँ पे करने के लिए फिर से आपको रिटाइप करना पड़ेगा। देन आपको पासवर्ड सेट करना है अकाउंट का जो भी आप सेट करना चाहते हो, एंड देन उसके बाद यहाँ पर जो भी दोस्तों इवैल्यूएशन रहेगा उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन सबमिट पे आप क्लिक कीजिएगा। सबमिट पे क्लिक करने का दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे लिख कर आ रहा है, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर गेट 2022 SMS एंड ईमेल कंटेनिंग योर एनरोलमेंट ID हैज बीन सेंड टू यू। मतलब क्या होगा यहाँ पर, बेसिकली एक एनरोलमेंट ID जनरेट होगा जो आपको सेंड किया जाएगा। आपके मोबाइल पे जो भी आपने रजिस्टर किया है उस पर SMS आ जाएगा और ईमेल पे भी सेम टू सेम चीज ईमेल पे भी जाएगी। ठीक है, और यू नीड टू रिमेंबर दिस ID फॉर ऑल गेट 2022 रिलेटेड कम्युनिकेशन वेबसाइट ऑपरेशंस। मतलब यहाँ पर दोस्तों जो भी अपडेट होगा, आपका जो फॉर्म आपने सबमिट किया उसमें कुछ एरर है क्या या वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, सारा जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे SMS के थ्रू और आपके ईमेल पे वो भेजा जाएगा। ठीक है, तो वो 2 चीज़ें एकदम सही से आप डालिएगा। तो दोस्तों अब आपने जिस अकाउंट जो भी ईमेल एड्रेस दिया है और जो भी या एनरोलमेंट ID जो आपके मोबाइल पे आई हुई है किसी के भी थ्रू, ठीक है, आइदर ईमेल एड्रेस और जो एनरोलमेंट ID आपको SMS के थ्रू या ईमेल पे मिली हुई है वो यहाँ पे टाइप कीजिएगा और जो भी पासवर्ड आपने यहाँ पे डाला है और सेट किया था वो डालिएगा और ये इवैल्यूएशन का रिजल्ट यहाँ पे डालिए। और जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको एक नए पेज पे डायरेक्ट किया जाएगा। आइए मैं आपको बताता हूँ कि जो नया पेज है उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। जैसे दोस्तों आप ओके पे क्लिक करेंगे आपको एक नए पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ पर टोटल आपको 5 इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, फर्स्ट एग्जाम डिटेल्स, सेकेंड पर्सनल डिटेल्स, थर्ड एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस, फोर्थ क्वालिफिकेशन डिग्री एंड फिफ्थ अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी भर के रखा हुआ है, मैं आपको एक 1 by 1 सारा जो फील्ड है वो समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, सिलेक्ट नंबर ऑफ पेपर्स यू वांट टू अपीयर इन गेट 2022। दोस्तों गेट 2021 मतलब पिछले साल से क्या हुआ था कि जो भी गेट का एग्जाम है
पहले कैसा होता था कि एक बंदा एक ही गेट का पेपर दे सकता है, मतलब अगर वो चाहे कंप्यूटर साइंस का दे या इलेक्ट्रॉनिक्स का दे, एक ही का दे सकता है। लेकिन पिछले साल से क्या किया है कि कोई बंदा 2 पेपर दे सकता है। तो लेकिन कोई भी 2 नहीं दे सकता, कॉम्बिनेशन है, जैसे कंप्यूटर साइंस वाला मैथमेटिक्स का पेपर भी दे सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि वो वाला पेपर दे। तो ये 2 पेपर का सेट क्यों बनाया गया? क्योंकि बहुत सारे दोस्तों मास्टर डिग्रीज जो है वो उन ब्रांचेस में भी कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट परचेस कर सकता है जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। ओके, तो ऐसे ही बाकी के ब्रांचेस के लिए भी वैलिड है। अब किस ब्रांच के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन वैलिड है उसकी इस वेबसाइट पे लिस्ट दी गई है, जो आप जाकर देख सकते हो। लेकिन मोस्टली आई थिंक ऑलमोस्ट 100% दोस्तों जो स्टूडेंट होंगे, कुछ एक आधा छोड़कर सब लोग एक ही पेपर देंगे। ओके, तो आपको ओनली 1 पेपर पे क्लिक करना है। अब जैसे जो गेट का पेपर है दोस्तों, मैं कंप्यूटर साइंस वाला पेपर दे रहा हूँ यहाँ पर। तो आपको जो आपका जो भी ब्रांच होगा यहाँ पर जैसे कंप्यूटर साइंस वाले दोस्तों और जो आईटी वाले हैं उनके लिए कॉमन पेपर है। ओके, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। सिमिलरली अगर किसी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर देना है तो उसको अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लिक करना है। ठीक है, फिलहाल मैं क्या दे रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो मैं ये क्लिक करूंगा। अब आपको ये समझ के यहाँ पर रखना है कि बहुत लोग कंफ्यूजन आएगा कि किसी के कॉलेज में उसका ब्रांच का नाम कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, किसी में कंप्यूटर साइंस है, तो उसको यहाँ पे ऑप्शन में दोस्तों वो उसके हिसाब से ऑप्शन क्लिक नहीं होगा। पेपर का जो कोड है वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो जितने भी कंप्यूटर साइंस और आईटी से रिलेटेड ब्रांचेस हैं, अगर वो बंदे को कंप्यूटर साइंस वाला पेपर देना है तो उसको कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यही क्लिक करना होगा। ओके, तो फिलहाल मैंने ऑलरेडी ये फॉर्म भर दिया है। सो सी इसमें मैंने क्लिक किया तो क्या लिखा है, सब्जेक्ट सिलेक्टेड इज कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, एंड प्लीज प्रेस कंटिन्यू टू कंफर्म द पेपर सिलेक्शन। तो कंटिन्यू कर दिया तो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक, हाँ, अब इसके बाद दोस्तों मैं आपको ये 3 चीजें बताना चाहूंगा। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी। सो इस पे थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा कि आप कौन सी सिटी चूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा कोई समझो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मुंबई में रहता हूँ, अगर कोई समझो डाउन साइड रहता है, सपोज कोई कल्याण साइड रहता है, जिसको यहाँ पे जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये सेम आपके एरिया के लिए भी वैलिड है कि आपके एरिया में जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन सी एरिया आती है वो बहुत मैटर करती है। क्योंकि सपोज किसी बंदे ने जो पहली एरिया है वो ऐसी चूज कर ली जिसके अंदर दूर दूर के रीजन्स भी आते हैं, तो हो सकता है उसका सेंटर बहुत दूर लग जाए। ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर समझो आपका सेंटर दूर लग जाता है तो आप एक एग्जाम के 1 दिन पहले वहां पे जाकर कहीं होटल वगैरह में स्टे कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बात ये होगी कि अगर समझो कि एग्जाम के 2 स्लॉट्स हैं, मॉर्निंग एंड आफ्टरनून वाला। ठीक है, तो अगर आपको मॉर्निंग स्लॉट अलॉट हो जाता है, फॉर एग्जांपल मॉर्निंग जो एग्जाम होगा वो 9:30 को होगा, राइट, और आपके घर से जो एग्जाम सेंटर है वो 2.5 घंटे पे है, तो सोचिए अगर आपका रात में नींद अच्छे से पूरा नहीं हुआ है, अगर आप सुबह ऑफ कोर्स एक एग्जाम के 1 दिन पहले सपोज ऐसा कुछ होता है कि आप लेट सोते हो या आपका अभी से लेट सोने का आदत है और आप लेट उठते हो, और अगर इस पैटर्न को आपने कंटिन्यू रखा है तो आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है आगे अगर आपका मॉर्निंग स्लॉट हुआ। इसलिए मैं सारे गेट कैंडिडेट को सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी हैबिट बनाए कि आप जल्दी सुबह उठना सीखें। ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम के दिन अगर वैसा चीज हुआ कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो शायद आपके पेपर में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, आपका जो साल भर का मेहनत है उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए मॉर्निंग में उठने की हैबिट लगाइए। और जो भी दोस्तों टेस्ट सीरीज वगैरह आप ज्वाइन कर रहे हैं वो आप ट्राई कीजिएगा कि जो भी टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं वो मॉर्निंग में दीजिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो मॉर्निंग में होने वाला है। अगर आपने माइंड को इस तरह ट्रेन किया कि आप मॉर्निंग में हर दिन उठकर टेस्ट दे रहे हैं तो आपके माइंड में वो पैटर्न जो है दोस्तों डेवलप हो जाएगा कि उस समय में आपको बैठकर एग्जाम देना है, उस समय में आपको सोचना है, राइट। तो यहाँ पर आप सबसे पहले दोस्तों उस सिटी को सिलेक्ट कीजिएगा जो आपके नियर बाय है। जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है पुणे। ओके, उसे सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों उसके बाद अगर समझो वहां नहीं मिलता है तो नेक्स्ट कौन सा प्रीफरेबल सिटी रहेगा, मैक्सिमम केसेस में दोस्तों आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, मैंने जितनी बार भी दिया और जितने लोग को भी देखा है सब लोग के यहाँ पर दोस्तों जो है पहली सिटी में ही मिलता है। अगर सपोज नहीं मिला तो नेक्स्ट कौन सी प्रीफरेबल सिटी आप लेंगे वो आपको सेकंड ऑप्शन में क्लिक करना है। लेकिन याद रखिएगा जैसे अगर एक बार मैंने पुणे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो अगला जो दोस्तों ऑप्शन है सिटी 2 में, उसमें मुझे सारी सिटीज नहीं दिखेंगी, कुछ ही सिटी दिखेंगी। ओके, तो यहाँ पर मैंने जैसे मुंबई सिलेक्ट किया है और थर्ड मैंने गोवा सिलेक्ट किया है। तो ये जो सिटी सिलेक्शन है इसमें थोड़ा सा आप केयर रखिएगा। हाँ, अब यहाँ पर आपको मैं ये बता रहा था कि एक बार आपने ये सारा भर लिया तो नेक्स्ट दोस्तों सेव करके नेक्स्ट करने के बाद आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी है। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल्स में आपको वही सारी चीजें दोस्तों आपने जो पहले भरी हुई थी ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाएंगी, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वेरीफाई ईमेल एड्रेस एंड वेरीफाई मोबाइल नंबर पे आपको क्लिक करके दोस्तों उस पर क्या होगा कि ओटीपी आएगा, वो आप यहाँ पे डालेंगे तो वो चीज़ वेरीफाई हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको अपना सही से डालना है, वही जो आधार कार्ड या आपके मार्कशीट पे है। देन उसके बाद जेंडर, नेशनलिटी, कैटेगरी सिलेक्ट करना। याद रखिएगा कि कैटेगरी में दोस्तों अगर समझो अगर आप ऐसा कुछ सिलेक्ट करते हो जिसका डॉक्यूमेंट अभी आपके पास नहीं है,
ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो आपको बाद में बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आप सिलेक्ट करके रखो, जैसे आप ओबीसी में हो, अगर आपके पास अभी नहीं है क्रीमी लेयर वगैरह तो चलेगा, वो आप बाद में दे सकते हो। अगर उस समय नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली आप जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट कर लिए जाओगे, ठीक है। तो उसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई जनरल वाला उसे लगता है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वो बना सकता है तो वो ये सिलेक्ट कर सकता है, एडमिशन के समय वो उसे सबमिट करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी है, जैसे मैंने जनरल सिलेक्ट कर रखा है और यहाँ पर दोस्तों आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप यस पे क्लिक कीजिएगा। मैंने यहाँ पे नो पे क्लिक किया हुआ है। एंड देन उसके बाद आपका परमानेंट जो एड्रेस है, जो भी आपके आधार कार्ड पे रहेगा, वो आप सारा डिटेल यहाँ पे आपको डालना है। जैसे यहाँ पे आईडी प्रूफ के तौर पे दोस्तों आप क्या दे सकते हैं, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी वगैरह बहुत कुछ है। मैक्सिमम लोग दोस्तों आधार आईडी देते हैं क्योंकि वो आजकल सबके पास है। तो मैंने अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया है और अपने पेरेंट जो है उनका दोस्तों फुल नेम यहाँ पे डालना है। देन उसके बाद पेरेंट का मोबाइल नंबर, मोस्टली आप अपना ही डाल दीजिएगा जो दूसरा आपके पास मोबाइल नंबर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सेव करके नेक्स्ट करने के बाद जो है फिर एड्रेस जो है वो आपका फिल करना है, वही फिल करना है जो आधार कार्ड पे, ठीक है। या जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो आप डाल दीजिएगा। वैसे उसके दोस्तों क्वालिफाइंग डिग्री का डिटेल डालना है, आपका कॉलेज जिस एरिया में आता है उसका पिन कोड यहाँ पे आपको डालना है। देन वो किस ऑफ कोर्स इंडिया का होगा। देन स्टेट सिलेक्ट करना है और पिन कोड डालने का दोस्तों जो रीजन है वो अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों जो दो चीजें हैं, क्या कहते हैं, एक मिनट रुकिएगा, देखो यूनिवर्सिटी और कॉलेज नेम, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर दोस्तों रिफ्लेक्ट होगा। मतलब जब आप यहाँ पे टाइप करेंगे ना यूनिवर्सिटी ऑफ ऐसा लिखेंगे तो वो ऑप्शन में दिख जाएगा कि आपका यूनिवर्सिटी और लिस्ट में है कि नहीं। आप अपने मन से यहाँ पे टाइप नहीं कर सकते क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन करके पहले रुकना है थोड़ा टाइप करते समय। और जैसे मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा था, देखो कैसे लिस्ट आ रहा है, देख रहे हो। तो इन लिस्ट में से ही आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप अपने मन से कुछ टाइप करोगे तो जब सेव करोगे तो वो सिलेक्ट नहीं करने देगा। इज दैट क्लियर? और फिर वैसे सेव दोस्तों यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि जब आप कुछ टाइप करोगे तो आपको ऑप्शन में लिस्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो उस लिस्ट में से आपको अपना कॉलेज सिलेक्ट करना है। अगर आपका कॉलेज मेंशन नहीं है फिर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा एडमिन को, ठीक है। तो ये दो चीज़ अगर आपको समझ गई दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग डिग्री, और अगर आप पास हो चुके हैं, जैसे मैं ग्रेजुएट हो चुका तो मैंने यस पे क्लिक किया है। अगर नहीं हुए हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना है दोस्तों, और आपको ईयर सिलेक्ट करना है, ठीक है, कि कौन से ईयर में अभी आप हो। मतलब आपने कब, जैसे मैंने पास आउट कर लिया तो मैंने डाल दिया मैं पास आउट कब किया हो। अगर मैं नो पे क्लिक करता था तो मैं सिलेक्ट करता था कि मैं कौन से ईयर में हूँ अभी, ठीक है। तो अभी फिर नेक्स्ट दोस्तों क्लिक करके इस पेज पे आना है आपको। और ये दोस्तों है जहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर वगैरह अपलोड करनी है। तो ये कैसे करना है, इसमें एक्चुअली में बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो डाउट है, तो ये मैं आपको दोस्तों यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि इसका शॉर्टकट क्या है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी आप फोटो यहाँ पे डालोगे वो मिनिमम 240x320 रिजोल्यूशन का होना चाहिए, और जो भी सिग्नेचर डालोगे दोस्तों वो 80x20 मिनिमम रिजोल्यूशन का होना चाहिए। तो जो बेस्ट रिजोल्यूशन है दोस्तों वो क्या डालना है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, उसका शॉर्टकट क्या है। सो दोस्तों फोटो को अपलोड करने के लिए आप सबसे पहले आपका जो भी फोटो रहेगा पासपोर्ट साइज, बैकग्राउंड आप वाइट रखिएगा। उस फोटो को आप जेपीजी फॉर्मेट में अपने जो है कंप्यूटर में रखिएगा। फिर आप पेंट ओपन कीजिएगा। पेंट में दोस्तों आपको जाना है एंड ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करके आपको फोटो सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है। एक बार आपने फोटो सिलेक्ट कर लिया, फिर आप दोस्तों यहाँ पे रिसाइज ऑप्शन में जाइए। रिसाइज ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे पिक्सल्स नाम की चीज दिखती होगी, ठीक है। तो पिक्सल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो दिया है ना, इसको आपको टिक नहीं करना है, इसको अनटिक कर दो, ठीक है। तो अनटिक कर दोगे तो अपने हिसाब से एक्सपेक्ट रेशियो रख सकते हो। तो आपको हॉरिजॉन्टल में 360 डालना है एंड वर्टिकल में 480 डालना है, यही रखिएगा, सबसे बेस्ट है। तो इसको डालने के दोस्तों आप ओके क्लिक कर दोगे तो आपका जो फोटो है उतने साइज में रिसाइज हो जाएगा। फिर आपको इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद दोस्तों आप फिर यहाँ पर आइएगा और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा, और जहाँ पर भी आपका फोटो इस पे जो जहाँ पर भी आपने सेव किया है उस पर क्लिक करोगे तो वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम चीज दोस्तों आपको यहाँ पर जो है सिग्नेचर जो अपलोड करना है उसमें भी सेम चीज करनी है। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपको इस पर क्लिक करना है और फाइल चूज करनी है। अब उसके लिए क्या रिजोल्यूशन रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा दोस्तों सिग्नेचर होगा ना, इसमें आपको यहाँ देखिएगा, ठीक है, जो जैसा भी फोटो होगा, अगर समझो फोटो बहुत बड़ा है तो आप उसे क्रॉप कर लेना। क्रॉप करने का दोस्तों आप रिसाइज पे क्लिक करना। रिसाइज के बाद वही सेम चीज मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो को अनटिक करना है, और दोस्तों जो पिक्सल है उसमें आपको जाना है, और जो इसका हॉरिजॉन्टल है दोस्तों वो 280 रखिएगा, वहाँ पे आपको कुछ रैंडम दिखेगा, और वर्टिकल 80 रखिएगा। फिर हो जाने के बाद दोस्तों बस आप ओके कीजिए और इसको सेव कीजिए और उसको यहाँ पर आप अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार आपने उसको अपलोड कर लिया, फिर उसके बाद जो भी दोस्तों आपने आधार कार्ड जैसे वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट में आपने, जैसे मैंने आधार कार्ड डाला था, फिर उस डॉक्यूमेंट को दोस्तों यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, समझे। तो जो भी आपने, जैसे अगर आप वोटर आईडी दिया है तो आपको वोटर आईडी का पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करना है। एक बार ये चीजें दोस्तों हो गई, तो अब इसके बाद क्या करना है, सेव
एंड व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दिख जाएगा। इसके बाद दोस्तों रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करके आप पेमेंट कर, जब आपको पेमेंट जो वाला जो पेज है उस पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने लॉग आउट, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था तो अपने आप लॉग आउट हो गया, तो इसे मैं फिर से अभी लॉग इन कर देता हूँ। एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे दोस्तों आपको जाना है, तो अभी ये लॉग इन हो रहा है। सो देखो मैंने सब कुछ भर दिया है, लेकिन याद रखिएगा इसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा, मतलब सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना कि सब कुछ नाम वगैरह सिटी वगैरह सब सही है कि नहीं, क्योंकि आपके पास 24 तारीख तक का डेट है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहले भरोगे तो आपको जल्दी से जल्दी जो आपने पहला सिटी चूज किया उसमें आपको अलोकेट किया जाएगा, ऐसा कुछ रूल नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ सही होने के बाद ही आप क्या करना कि रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करना। यहाँ पर आपसे एक और चीज़ पूछी जा रही है कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चली, आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ और दोस्तों बताना चाहूँगा कि क्वालिफाइंग डिग्री में यहाँ पे आपसे इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर पूछा जा रहा है। आपके आईडी कार्ड पे जो रोल नंबर होगा आप डाल सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आपको जो, अगर आप पास आउट है, जैसे आपके पास आईडी कार्ड नहीं है तो आपके सर्टिफिकेशन पे जो नंबर होगा वो आप डाल सकते हैं। अगर कुछ भी डालोगे ऐसा कुछ नहीं, वेरीफाई कुछ होने वाला नहीं है। मैंने कई बार गलत भी डाला हुआ है, कुछ नहीं होता उससे, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी आपके आईडी कार्ड पे वो डालिए, या तो आपका जो सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है पास आउट का उसके ऊपर जो रहेगा वो डालिएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही बस पूछा जा रहा है और कुछ नहीं। देन उसके बाद दोस्तों पहले क्या होता था कि कॉलेज वगैरह से डॉक्यूमेंट्स भी लिखा के लेना पड़ता था कि आप कौन से ईयर में। इस बार शायद से वो सारे ऑप्शन नहीं आ रहे यहाँ पर अपलोड करने के। इवन सर्टिफिकेट जो होता है दोस्तों कि आप पास आउट हो चुके हैं वो भी शायद यहाँ पे अपलोड करने का इस बार ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस बार सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स में आपका फोटो, देन सिग्नेचर, देन आपने जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन जो प्रूफ है वो डॉक्यूमेंट बस अपलोड करना है। तो पूरे में मुझे दोस्तों यही ऑप्शन सारे दिखे। और इसके बाद एक बार ये सारा हो जाने के बाद रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ई सिग्नेचर, तो टाइप योर फुल नेम पे क्लिक करना है। सबमिट एंड प्रोसीड करोगे तो पेमेंट ऑप्शन पे लेकर जाएंगे। पेमेंट आपने एक बार कर लिया तो आपका यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट हो गया। अगर दोस्तों यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा और इस तरह देखो आपने जो भी डिटेल भरी हुई है दोस्तों वो सारी आपको दिख जाएगी और एंड में लिख कर आएगा कि ये प्रोविजनल एप्लीकेशन है, अभी पेमेंट बाकी है, ठीक है। सो आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आया कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो नीचे जो आपको नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या डिस्प्ले पे जो आपको दिख रहा है दोस्तों उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि सितंबर 10 को हम टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड टेस्ट सीरीज फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। जो दोस्तों गेट में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 13 मार्क्स का आता है और अगर आप इसमें फुल मार्क्स पाना चाहते हैं तो किस अप्रोच को आपको फॉलो करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दोस्तों बताऊंगा इसी चैनल पे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जल्द ही अब दोस्तों हम सितंबर 10 को लॉन्च कर रहे हैं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, जिसमें हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए उनके सारे कोर्स सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही सितंबर 10 को। अगर आपको अभी भी कोई इंक्वायरी है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड या आपको सब्जेक्ट प्रिपरेशन में कोई डाउट है दोस्तों तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द, बहुत बहुत धन्यवाद।